स्वागत करते हैं मेहमानों का और शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। हमारे साथ संबित पात्रा जी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। संबित जी, आपका स्वागत है आज कुरुक्षेत्र में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय निरुपम जी, कांग्रेस पार्टी के नेता। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है और बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है आज राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया और लिखा कि नफरत को हराने का सही मौका है, चुनाव का वक्त है। तो राहुल गांधी ने अपनी चुनावी लकीर खींच दी। जवाब पात्रा साहब बैठे, पात्रा साहब ने दिया। पात्रा साहब ने 2 ट्वीट किए। मैं पहले वाले की बात करता हूं। उसमें उन्होंने लिखा कि हाँ, वही होगा जो हिंदू और हिंदुत्व से नफरत करते हैं, उनका हारना तय है। और आगे उन्होंने ये भी पूछा कि वैसे आप कहां हैं और कब वापस लौटेंगे। 10 मार्च तक, जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब तक आप वापस लौट आएंगे या नहीं आ पाएंगे। अब दोनों ने नफरत शब्द का इस्तेमाल किया, राहुल जी ने भी और संबित पात्रा जी ने भी। संबित पात्रा जी, लेकिन उन्होंने तो कहीं हिंदू हिंदुत्व नहीं लिखा था, आपने उनकी नफरत को सीधे हिंदू हिंदुत्व से जोड़ दिया। क्यों नहीं? देखिए सौरभ भाई, राहुल गांधी जी का कहना है जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी हार होगी और उनको हराने का एक अच्छा मौका है। स्वाभाविक है। आप बताइए, नफरत की राजनीति कौन करता है? हिंदू ऐसे हैं, हिंदू आतंकवादी, हिंदू पाकिस्तान, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अनवरत किस पार्टी ने किया है, किस पार्टी के नेताओं ने किया है और किस पार्टी के शीर्षस्थ नेता ने किया है? आए दिन राहुल गांधी हिंदुओं के खिलाफ जहर बोते रहते हैं। तो स्वाभाविक है ये जो नफरत हिंदुओं के प्रति है और हिंदुत्व के प्रति है, मैंने अपने ट्वीट के माध्यम से उसी विषय को सामने रखा है। बहरहाल इस विषय पे आते हुए, क्योंकि हम एक शब्द पे नहीं, एक पूरे वृहत विषय पे डिबेट कर रहे हैं जी। देखिए सौरभ जी, संजय निरुपम जी से पूछिएगा कितनी तकलीफ के साथ संजय निरुपम जी आज अनेकों दिनों बाद टीवी पे बैठे होंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि संजय निरुपम एक सुलझे हुए जमीनी नेता है। इनसे पूछिए तकलीफ इन नेताओं की क्या होती है जब इनके नेतृत्व करने वाले असली नेता, जिनको ये नेता मानते हैं, वो देश में नहीं होते। जब 5 राज्य के चुनाव होना होता है तब नेता देश में नहीं होता है। एक लाइन का एक ट्वीट कहीं से विदेश से अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन से आ जाता है, नफरत वाले हार जाएंगे, कल फिर आ जाएगा, ओहो ऐसा हो जाएगा। ये ट्वीट खेलने से कुछ नहीं होने वाला है। अब बेचारे संजय जी क्या करेंगे बताइए? ये आके यहां भी टीवी खेलेंगे, ट्वीट इससे कुछ नहीं होगा। सच्चाई आपको भी पता है, मुझे भी पता है, संजय जी को भी पता है। हम सब यहाँ टाइम पास करने के लिए डिबेट कर रहे हैं, पता नहीं बहुत बढ़िया कुछ हो जाएगा और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कमाल कर देंगे। कुछ नहीं कमाल होने वाला है। ये सब टाइम पास की राजनीति है। नफरत की राजनीति, मैं इसको बताता हूं नफरत की राजनीति क्या होती है। नफरत करते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस की जो आला कमान है, जो गांधी परिवार है, वो नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार को रोक दिया। नरेंद्र मोदी जी ने परिवारवाद की राजनीति, भारत के शीर्षस्थ स्थान दिल्ली में तो समाप्त किया ही, उत्तर प्रदेश में भी समाप्त कर दिया, अन्य जगहों पे भी समाप्त कर दिया। तो स्वाभाविक रूप से जो लोग परिवारवाद की राजनीति इतने वर्षों से चला रहे थे, वो सब नफरत, घृणा करते हैं। सिर्फ नफरत नहीं, घृणा करते हैं कि ये आदमी आया, इस आदमी के आते ही हम सबके परिवार का राजस्व चल रहा था, हम सबके परिवार का राजस्व बंद हो गया। हम सब पैसा मार मुड़ के चल रहे थे, हमारा पैसा मारना बंद हो गया। आप बताइए, इंडिया की आर्मी के खिलाफ भी ये लोग बोलते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक फर्जिकल है, एयर स्ट्राइक ये हर किसी से नफरत करते हैं। मोदी से नफरत करते करते हिंदुस्तान से नफरत कर बैठे हैं ये लोग। चलिए ठीक है, आपने बता दिया कि आप उनकी किस नफरत की ओर इशारा कर रहे थे। हिंदुओं से नफरत, देश से नफरत, देश की सेना से नफरत। संजय निरुपम जी, अब आप जरा बता दीजिए कि राहुल जी किस नफरत की बात कर रहे थे। सौरभ जी, ऐसा है, जब चुनाव होते हैं तो 2 अलग अलग या 3 अलग अलग विचारधाराओं के बीच एक द्वंद्व होता है। सभी पार्टियां अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर लोगों से वोट मांगते हैं, मत मांगते हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। कांग्रेस की एक अपनी विचारधारा है जिसमें नफरत की कोई जगह नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा पिछले 70 वर्षों से आजाद भारत में लोगों ने देखा है, एक ऐसी विचारधारा जिसमें सबको साथ में लेके चलने का विचार रखा गया, जिसमें नफरत की कोई जगह नहीं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या दलित समाज का हो या आदिवासी समाज का हो, या छोटा हो या बड़ा हो, कैसे सबको साथ में लेके चला जाए, ये विचार लेकर के हम चलते रहे हैं और लगातार हमने इस देश में लोगों का आशीर्वाद पाया है। लेकिन पिछले 7 वर्षों से आप देखेंगे, या फिर आप 1925 से जाइए, 1925 से जाइए, जब से संघ आया, संघ का परिवार आया और संघ की अलग अलग शाखाएं खुली और उसके कोख से भारतीय जनता पार्टी, पहले कभी जनसंघ निकला, भारतीय जनता पार्टी निकली। उन सभी लोगों ने अंततः उनकी जो विचारधारा थी, उस विचारधारा का जो पूरा मूर्त रूप है, वो पिछले 7 सालों में जो हो रहा है वो दिख रहा है। आप परिवारवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, कोई ऐतराज नहीं है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, कोई ऐतराज नहीं। आप देश का विकास करना चाहते हैं, कोई ऐतराज नहीं। लेकिन हिंदुत्व के नाम पे किसी धर्म विशेष, जाति विशेष के खिलाफ जब नफरत फैलाएंगे आप, तो निश्चित तौर पर इसका विरोध होगा। और इस विचारधारा के खिलाफ
लड़ाई लड़नी है और इसी विचारधारा के खिलाफ एक द्वंद्व होगा अगले चुनाव में। और इसमें इस नफरत भरी विचारधारा को फैलाने वाले लोगों को हराओ आने वाले चुनाव में, ये राहुल गांधी जी का आह्वान है। मुझे लगता कोई इसमें गलत बात है। अब कैसे कैसे नफरत फैलाने का काम कैसे कैसे करते हैं, आपने देखा होगा अभी हाल में गुरुग्राम, आप दिल्ली में रहते हैं, गुरुग्राम में क्या हो रहा है, नमाज पढ़ने के नाम पे रोज हर शुक्रवार को नफरत फैलाई जा रही है। क्रिसमस का त्योहार बेचारे क्रिश्चियन लोग मना रहे हैं तो वहां घुस करके तोड़फोड़ कर रहे हैं। हरिद्वार में जो हेट स्पीच हुआ वो कहां हुआ, उत्तराखंड के राज्य में हुआ। उत्तराखंड में किसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो आयोजक थे उन आयोजकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, सिर्फ एफआईआर है। उन आयोजकों से पूछा जा रहा है आपको कोई मैसेज मिला, जी नहीं, हमको तो सिर्फ मीडिया से मैसेज मिला। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आजकल में संज्ञान लिया है कि इस पूरे मामले की एक हम तफ्तीश करेंगे। तो मेरा कहना, अच्छा एक कालीचरण जी महाराज निकल के आए। कालीचरण जी महाराज क्या बोलूं, कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इनसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन कालीचरण जी महाराज क्या कह रहे हैं भाई, गांधी जी को एक बहुत ही गंदी गाली दे रहे हैं, गोडसे जिंदाबाद कर रहे हैं। और इन सब चीजों का समर्थन कौन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़े अलग उनके जो संगठन है उसके जुड़े हुए लोग। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन कौन चला रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग। ठीक है, सीधे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेता नहीं उतरते, लेकिन इनकी इतनी सारी शाखाएं हैं, उन शाखाओं से निकल के लोग आते हैं। हमारा कहने का आशय यह है कि पिछले 7 वर्षों से जो लगातार पूरे देश में एक नफरत का विचार फैलाया जा रहा है, उस विचार का कहीं ना कहीं अंत होना चाहिए, उस विचार की पराजय होनी चाहिए और उस विचार को पराजित करने का आने वाले दिनों में तो इस नफरत की आपने स्टार्टिंग डेट बता दी है जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से। हम जरा मैं एक हिंदू और हिंदुत्व वाली बात पे अगर कह दूं 2 शब्द तो अगर अनुमति आप देते हो प्लीज बोलिए। अब संबित पात्रा जी का कहना है कि भाई राहुल गांधी हिंदू से नफरत करते, हिंदुत्व से जी नहीं। राहुल गांधी जी के भाषण को, जयपुर में जो भाषण था उसको ध्यान से सुनिए, समझिए, आप शब्दों पे मत जाइए, शब्दों के भाव पे जाइए। उन्हें कहा हिंदू होने पर गर्व है हमको, इस देश में हिंदू होना मतलब एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिंदू एक धर्म है, एक आचरण है, एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। इस सिस्टम में सभी लोगों को साथ में लेकर चलने के विचार हैं, सभी लोगों के अंदर एक सहिष्णुता का भाव पैदा होता है। लेकिन जैसे ही हिंदू धर्म के नाम पे आप राजनीति शुरू करते हैं, जिसका नाम आपने हिंदुत्व दिया है, वो हिंदुत्व जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को तोड़ता है। ऐसा हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति करने वाला जो विचार है, जी संजय, उस विचार को नाम राहुल जी ने कहा कि ये हिंदुत्व है और हिंदुत्ववादी, और ये सब नकली हैं, ये फर्जी हैं। सही मायने में हिंदू धर्म की मूल व्याख्या जो, इसकी समझ इनको नहीं है, इसका एहसास इनको नहीं है, इसमें इनका विश्वास भी नहीं है। और ऐसे नफरत फैलाने वाले हिंदुत्ववादियों के खिलाफ है, हिंदू धर्म के खिलाफ ना कांग्रेस पार्टी पहले कभी थी ना आगे कभी रहेगी, हमेशा, क्योंकि इस देश में अच्छा ठीक है संजय जी, आपने 2 प्रमुख बातें कही हैं, आपने 2 प्रमुख बातें कही, मैं उनका उत्तर ले लेता हूं आपकी बातों का। आपने पहले तो बड़े सारे इंसिडेंट गिनाए जहां हेट स्पीच हुई, हां हुई, वहां पर बड़ी खराब बातें कही गई, एक खास धर्म के लिए कही गई, मुसलमानों के लिए कही गई। आपने बताया क्रिश्चियंस के ऊपर क्रिसमस के मौके पर कहीं चर्च में कहीं कुछ, हाँ ये वारदातें भी हुई हैं, इसको कोई जुटला नहीं सकता है। कालीचरण जी वाला जो मामला हुआ, जब कालीचरण महाराज जो है जिनको कहते हैं, उनकी तस्वीर भी चल रही है, उनका वाला मामला भी हुआ। तो आरोप तो एक तो यह संबित पात्रा जी, इस पर आप सब लोग खामोश हैं, और इनका आरोप तो यह भी है कि इनसे जुड़े हुए सब लोग आप ही से जुड़े हुए हैं, आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनकी बात निकली है अगर, तो मैं आज एक और ट्वीट आया था इमरान खान का, वो भी मैं दिखा देता हूं, उसको भी स्क्रीन पर ले लें अगर बन गया हमारे पास तो। इमरान खान ने ट्वीट करके कहा था कि 20 करोड़ मुसलमानों के नरसंहार की बात हिंदुत्व अतिवादियों ने की और मोदी सरकार पूरी तरह खामोश है। तो क्या वो इसका समर्थन करते हैं संबित जी? देखिए, आश्चर्य का बात है, मुझे राहुल गांधी और इमरान खान दोनों की बातों का जवाब देने का मौका मिल रहा है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि राहुल गांधी ने कुछ कहा हो और उसे लपक करके इमरान खान ने इस्तेमाल नहीं किया हो। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। याद करिए, पार्लियामेंट के बाहर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद संबित जी एक सेकंड, समझिए, इस आप रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन ये वो हेट स्पीच तो राहुल गांधी ने नहीं दी थी ना, हेट स्पीच तो किसी और ने दी थी। वहां जो बात हुई थी वो करने वाले तो कोई और थे, राहुल गांधी नहीं थे। तो इमरान खान ने उन लोगों के बारे में कहा है। सौरभ जी, मैं उस पर भी बताऊंगा ना। देखिए सौरभ जी, जब राहुल गांधी लगातार कहते हैं हिंदूवादी ऐसे, हिंदू ऐसे, अभी भी उनके प्रवक्ता ने कहा कि हिंदूवादियों के कारण इस देश का विभाजन होगा, जबकि मैं लिखित में दे सकता हूं कि इतिहास गवाह है, कभी भी हिंदू विचार के कारण इस देश का बाल बांका नहीं हुआ है। इस देश का विभाजन भी अगर हुआ है तो हिंदूवादी या हिंदू विचारधारा के कारण नहीं हुआ है। किस कारण से हुआ है? जिन्नावादी विचारधारा के कारण। या आप और ये सारी बातें तो मैंने की मगर इस देश में आजकल
देखिए मैं तो किसी मैंने के बीच में विभाजन नहीं की बात तो अभी कही नहीं। ये अच्छा, नहीं, मैंने नहीं, कभी exact शब्द आपने विभाजन कहा की बात था, तो मैंने देश को कही नहीं, बांट उस रहे पर अगर चर्चा करनी है तो अलग से चर्चा कर सकते हैं। हाँ, देश को बांटने वाला बोला था जी, ठीक है बोलिए। हाँ, देश को बांटने वाली बात, बांटने का पर्यायवाची शब्द विभाजन भी होता है, तोड़ना भी होता है। जैसे आप विभाजन की बात कहते हैं, हमको 1947 याद आता है, वो एक अलग विषय है, उस पर कभी चर्चा कर सकते हैं। बीच में बोले और ठीक है संजय जी थोड़ा देर से प्लीज बोलिए संबित जी। देखिए सौरभ जी, इस डिबेट को जो देख रहा होगा उसको ऐसा लग रहा होगा मानो ये हिंदू कितने नालायक है, कितने घृणावादी है ये हिंदू, ये भगवा पहन के हिंदू कितना खराब काम कर रहे हैं। सारे कटघरे में तो हिंदू ही खड़े और हिंदू कितना नरसंहार कर रहे हैं। इमरान खान भी बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं। इस देश में जब हम आजाद हुए 4% से आज 20% तक का इजाफा हुआ है हमारे मुस्लिम बंधुओं के पॉपुलेशन में, जो कि पाकिस्तान में घट करके आज 1% रह गया है। ये राहुल गांधी और इमरान खान को समझ में आएगा इस विषय में? हिंदुओं ने मारा है, हिंदुओं ने मुसलमानों की सफाई की, कत्लेआम किया, हिंदुओं ने देश से मुसलमानों को बाहर निकाला? बिल्कुल नहीं। हमारे पॉपुलेशन में कमी आई है, तभी तो आज नेता कहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, ओवैसी वाले नेता क्या कहते हैं, 15% वर्सेस 85%, ये कहते हैं ना, क्योंकि हमारे डेमोग्राफी में कमी आई है। तो इसलिए ये मत कहिए कि हिंदू जो है वो आक्रांता है, हिंदू जो है वो दूसरों को समाप्त कर रहा है, जिनोसाइड कर रहा है। राहुल गांधी पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद उन्होंने कहा था कि हजारों कश्मीरियों को मौत के घाट उतार दिया है मोदी जी की सरकार ने, बिना किसी आंकड़ों के आधार पर कहा था। अगले दिन डोसियर लेके इमरान खान पहुंचे थे यूनाइटेड नेशन। मोदी जी नफरत करते हैं कश्मीरी लोगों से, यही भाषा थी राहुल गांधी की, और इसीलिए हजारों लोग मारे गए। एक व्यक्ति नहीं मारा गया था। झूठ कह रहे थे कि हजारों कश्मीरी मारे गए, और फायदा किसने लिया? पाकिस्तान ने लिया। आज भी हिंदुओं को अपमानित और बदनाम करके फायदा किसको दे रहे? पाकिस्तान को दे रहे हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे दलितों के प्रति, बाकी जाति विशेष, धर्म विशेष के प्रति हम बड़े सौहार्द के भावना के साथ रहते हैं। केसरी जी, सीताराम केसरी, दलित अध्यक्ष थे, हाथ पैर पकड़वा करके बाथरूम से बाहर फिकवाया था उनको सोनिया गांधी जी ने। अध्यक्ष की तो ये हाल की थी आपने। आप क्या यहां बात कर रहे हैं कि हम सबका सम्मान करते हैं? और दंगे, नीली दंगे से लेकर विभाजन से लेकर आप जितने दंगे देश में हुए हैं उनके आंकड़ों के आधार पर बात करिए। मुस्कुराने की बात नहीं है, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं। कितने दंगे इस देश में कांग्रेस के, आप 1925 में तो चले गए, मैं 1947 से 2014 तक की बात कर रहा हूं। आप नीली दंगे से लेकर के बाकी सारे दंगों का हिसाब, मैं कह रहा हूं संबित जी, ठीक है, ये सभी दंगों का हिसाब करिए। ठीक है, ये सारे हिसाब हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं आपके ऊपर ये बात इल्जाम लगाने की नौबत नहीं आएगी ना, अगर ये ऐसी जो धर्म संसद हो रही है इसके अंदर कोई कहेगा कि म्यांमार की तरह सफाई अभियान चलाओ मुसलमानों का, कोई साध्वी खड़े होकर के बोलेगी कि 100 ऐसे लोग आ जाएं तो हम 20 लाख लोगों को मार सकते हैं, ये अगर जेल में डाल दिए जाएं नहीं लगेगा आप पे इल्जाम? ये आज भी आजाद घूम रहे हैं, आज भी स्पीच देते घूम रहे हैं। मैं जवाब देता हूं। देखिए, जो भी इस प्रकार की बातें करता है कि किसी को मारना है, किसी को काटना है, यह देश किसी का नहीं है, हमारा ही केवल है, उचित नहीं। कार्यवाही हो रही, केसेस भी हुए हैं, कुछ लोग जेल भी गए हैं, कुछ लोगों के खिलाफ केसेस चल रहे हैं। हम किसी भी केस को रोक नहीं रहे, किसी के जेल जाने को हमने रोका नहीं। दूसरी बात है, देखिए, ये मैं इसको बुरा मत लीजिएगा, मगर मुझे दुख इस बात का होता है कि आप कितनी बार ये कांग्रेसी लोगों ने बैठकर, यहां पर मैं 100 ऐसे मौलाना गिनाऊंगा जो कहते हैं मार मार के भगा देंगे सारे हिंदुओं को, एक भी हिंदू बचेगा नहीं, हम मुसलमान साथ में आ जाएंगे तो 3 पाकिस्तान बना देंगे जितना हिंदुस्तान बचा हुआ है। हर दिन 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाओ, फिर देखो हिंदुओं का क्या हाल करेंगे। जी, देखिए, सबको डालिए ना जेल में, ऐसा आदमी तो बाहर होना ही नहीं चाहिए कि आप जहां आपकी सरकार है आप कीजिए, जहां इनकी सरकार है ये करें। नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी और हम कोई पुलिस नहीं जो सबको उठा के जेल डालेंगे, उसकी प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया चल रही है। हाँ, अभी इन्होंने कहा कि हम नमाज पढ़ने नहीं दे रहे हैं मुसलमानों को गुरुग्राम में। आप बताइए, आप आके सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, आप जाके रेस्टोरेंट के सामने नमाज पढ़ेंगे, आप हॉस्पिटल के सामने नमाज पढ़ेंगे। किसने रोका है? किसने रोका है नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर? किसने रोका है नमाज पढ़ने में घर के अंदर? अगर हम आके हनुमान चालीसा सड़क के ऊपर पढ़ना चालू कर दे तो राहुल गांधी जी जाके यूनाइटेड नेशन में कंप्लेन कर देंगे। अच्छा, ठीक है संबित जी, ठीक है संबित जी। गुरुग्राम की जहां तक बात है, संजय निरुपम जी, आपकी जानकारी में भी आया होगा कि पिछले शुक्रवार को वहां नमाज पब्लिक प्लेस पे जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन की सहमति से, उनकी अनुमति से जो जगह चिन्हित की गई थी वहां पढ़ी गई है इस बार, और इस बार वहां ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। संजय निरुपम जी, मैं जवाब दूं अभी? जी बोलिए।
बोलूं मैं सौरभ भाई? जी बोलिए बोलिए। 3 बातें मुझे कहनी है। पहली बात, जब भी पाकिस्तान की तरफ से या फिर इमरान खान की तरफ से कोई ऐसी बात आती है जिसको लेकर के उनको अपने देश में कोई राजनीति करनी है और हिंदुस्तान के मुसलमानों के समर्थन में कुछ बोलते हैं, तो उसको ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी बड़ा आसानी से उसको कांग्रेस से जोड़ती है कि देखो कांग्रेस की भाषा और इमरान खान या पाकिस्तान की भाषा एक है और इसलिए कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान परस्त है। ये इनका एक पूरा घिसा पीटा एक पूरा अंदाज है, एक बड़ी पुरानी व्याख्या है। अभी चाइना का एक अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उस अखबार में एक आर्टिकल छपा और जिसमें जब राहुल गांधी जी ने कहा कि चीनी घुसपैठ हो रहे हैं हमारे देश में, हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं लद्दाख में, अरुणाचल में, उसके ऊपर बहुत जोर से जब राहुल जी ने सारी बातें रखी तो प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बल्कि प्रधानमंत्री को सपोर्ट करते हुए, प्रधानमंत्री को एक सही व्यक्ति बताते हुए ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल छप रहा है। तो हम क्या इसका अर्थ निकालें कि प्रधानमंत्री और चाइना एक है? हम क्या इसका अर्थ निकालें कि चाइनीज घुसपैठ को प्रधानमंत्री का समर्थन है या चीनी सरकार प्रधानमंत्री जी को संरक्षण दे रही है, दोनों एक हो गए हैं? मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातों में, इस प्रकार की व्याख्या में नहीं पड़ना चाहिए। रह गई बात गुरुग्राम, निश्चित तौर पर गुरुग्राम में जो सड़क पे नमाज पढ़ने वाली बात थी वो एक विषय है, लेकिन क्या हमारे देश में सिर्फ सड़कों पे नमाज ही पढ़ी जाती है? क्या हम गणपति अपने यहां सड़कों पे नहीं रखते? क्या दिल्ली का जगराता सड़कों पे नहीं होता? रामलीला सड़कों पे नहीं होता? ये सारी चीजें गलत हैं। धर्म कहीं ना कहीं व्यक्तिगत चीज है, धर्म को आप मंदिर में रखिए, मस्जिद में रखिए, लेकिन इस प्रकार की छूट, इस प्रकार का जो एक माहौल है वो पूरे देश में हर धर्म के लोगों ने बना रखा है। तो किसी एक धर्म विशेष के ऊपर एक टारगेट करके उसको सताना और उसके खिलाफ एक नफरत का विचार फैलाना, मुझे लगता है कि ये गलत है। और ये पिछले क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं होती है ना, तो ये जो ताकतें होती हैं वो फ्रिंज एलिमेंट होती हैं, वो एकदम बहुत किनारे खड़ी रहती है, इनको कोई सीरियसली नहीं, मुख्य धारा में नहीं रहती। जैसे ही बीजेपी सत्ता में आती है ये मुख्य धारा में आ जाते हैं और अब इनकी बातें से धर्म संसद हो रहा है। अब धर्म संसद में धर्म की बात करिए, जब धर्म की बात करनी है तो निश्चित तौर पर अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार करिए। जो भगवा पहन करके जो हमारे साधु सन्यासी लोग आ रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। भगवा रंग देखते ही हमारा सर झुक जाता है सम्मान से, लेकिन ये भगवाधारी धर्म की बात कम और अधर्म की बात ज्यादा करते हैं। और मुझे कभी कभी लगता है इन साधुओं को भी अब प्रशिक्षण देने की जरूरत है, इन साधुओं को भी बताने की जरूरत है कि भाई आपका काम राजनीति नहीं है, आप ये एक म्यांमार की तरह माहौल बनाने के लिए साधु नहीं बने हैं, आप धर्म का प्रचार करने के लिए साधु बने। और आखिरी बात, बार बार मैं कह रहा हूं, फिर से मैं संबित पात्रा और पूरे बीजेपी को समझाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी कभी भी हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं गए हैं। जयपुर का भाषण उनका सबसे ज्यादा प्रचलित भाषण है, देख लीजिए। हम हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं, हिंदू आस्थाओं के खिलाफ नहीं है, हिंदू मान्यताओं के खिलाफ नहीं है। हिंदू धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं और नफरत का विचार फैला रहे हैं, उस विचार के खिलाफ हम रहेंगे। और उस विचार को फैलाने में सबसे आगे कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी। अच्छा चलिए ठीक, संजय जी मैं आपकी बात का जवाब लूंगा। कि जिस प्रकार के धर्म संसद हो रही है, उन धर्म संसद में जो हेट स्पीच हो रहा है उसका विरोध करिए, आप उसके खिलाफ आप स्टैंड। सिर्फ नितिन गडकरी जी का विरोध करने से कुछ नहीं होगा। नितिन गडकरी को इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया। नहीं, उसमें अभी संबित पात्रा को आपने सुना ना, ये कह रहे हैं कि इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, मार काट की बात जो करेगा वो गलत है, संसद को समर्थन देता है। अभी संबित पात्रा का एक कहना है कि जो मारने काटने की बात करेगा वो गलत है, उसके साथ नहीं। और पुलिस अगर कोई सौरभ भाई एक मिनट, अगर कोई मौलाना इस देश को तोड़ने की बात करता है, बिल्कुल उसको अंदर डालिए। बिल्कुल उसी तरह से कोई साधु सन्यासी देश को तोड़ने या किसी धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैलाता है, उसको अंदर डालिए, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। लेकिन सरकार ने, उत्तराखंड की पुलिस ने कोई एक्शन लिया, कोई कार्रवाई की? अभी तक कुछ नहीं किया गया। अरे एक छोटा सा जवाब और दीजिए, फिर आ रहा हूं संबित जी। मैं अभी आपने क्योंकि वो नमाज वाली बात पर ये कहा कि अब नमाज अगर पढ़ी जाती है तो बाकी धर्मों के भी बहुत सारे आयोजन होते हैं, कहीं चौकी लग जाती है, कहीं कावड़ यात्रा निकलती है, कहीं कुछ होता है, जगराता होता है, वो सब भी होता है। तो ये सब कुछ हर किसी को अनुमति होनी चाहिए या पब्लिक प्लेस पर कोई धार्मिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए? आपका स्टैंड क्या है? आप मेरे से पूछ रहे हैं? नहीं, ये मैं संजय जी से ही पूछ रहा हूं। ये आपने बहुत बड़ा सवाल किया है। नहीं, एक बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत बड़ा सवाल किया। ये देश आज का देश नहीं है, हजारों साल से देश में इस प्रकार की परंपराएं चल रही है। और इन परंपराओं में मंदिर के अंदर भी पूजा होती है, मंदिर के बाहर भी पूजा होती है, कांवड़िया भी होता है, और हम बाबा बैजनाथ धाम भी जाते हैं, हरिद्वार भी जाते हैं, मैं वैष्णो देवी भी जाते हैं, जय माता दी बोलते हुए भी जाते हैं, कहीं नमाज भी पढ़ी जा रही है। तो अब ये सारी बातों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। सिर्फ नमाज पढ़ना ही गलत नहीं है,
जो सड़क पे जगराता है उसको भी कहीं ना कहीं नियोजित करना पड़ेगा। बैन करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। कल को संबित बोलेंगे, देखो संजय निरुपम ने कहा कि बैन कर दो, बैन करने की बात नहीं कर रहा हूं। ये सारी पूजा पाठ होंगी, ये सारे के सारे जगराता होंगे, सारी की सारी चौकियां लगेंगी, लेकिन उसको नियोजित किया जाए, उसको सिस्टमाइज किया जाए, ये होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि रात को 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। और उसके बाद बहुत सारे इस बंदिश को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। आखिरकार 10 बजे जाके लाउड स्पीकर बंद होने लगे। ठीक, आपने अपनी बात की। 1 मिनट, संबित पात्रा जी बोले। तो इस तरह का सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, सरकार संज्ञान ले और इसको नियोजित किया जाए। संबित जी धन्यवाद। देखिए सौरभ भाई, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और कुछ चीजों में मैं बिल्कुल एपोलोजेटिक नहीं, और मैं यहां दो टूक बातें करने वाला हूं। अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। आप गणपति जी की पूजा और जागरता को नमाज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गणपति जी की पूजा वर्ष में एक बार होनी है और हर शुक्रवार को नमाज पढ़ा जाता है, हर दिन भी नमाज पढ़ा जाता है। हर शुक्रवार को तो जो हमने रोड की बात की, पब्लिक प्लेसेस की बात की, वो पढ़ा जाता है। नियोजित करने वाली बात। गणपति जी की पूजा हो या जागरता हो, अगर आप अपने घर में सौरभ जी जागरता कर रहे हो, अपने घर के सामने वाले सड़क का कुछ भाग इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप एसएचओ से परमिशन मांगते हैं, आप लिखित में देते हैं, परमिशन मिलता है, उसके बाद आप जागरता करते हैं, वो भी कुछ घंटे के लिए करते हैं, और उसके बाद सड़क खाली कर दी जाती है। जो पोर्शन आपने सड़क का इस्तेमाल किया था, जिस नमाज के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो किस प्रकार से पूरे देश में हो रहा है, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। गलती सिर्फ इतनी है कि हम लोग सच बोलना यहां नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में सेक्युलरिज्म का वर्ल्ड कप चल रहा है। दूसरा विषय, लाउड स्पीकर। अभी संजय भाई ने कहा कि लाउड स्पीकर 10 बजे के बाद तो हिंदू लोग बजाते हैं, गणपति वाले बजाते हैं, हमारे जागरता वाले 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाते हैं, मगर आजान 5 बार सुबह 5 बजे हम जगते हैं आजान सुनते हुए। ये कांग्रेस पार्टी हमने स्वीकार कर लिया। नहीं, एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोला था, प्लीज हमने वो देखिए स्वीकार कर लिया है। हमारे यहाँ नवरात्रि 10 के बाद अब नहीं होता। प्लीज निर्विरोध बोल सकता हूँ? अच्छा बोलिए संबित जी, बोलिए। मैंने तो आपको सुना, बीच में बिल्कुल नहीं बोला। आजान हम 5, मैं ना तो आजान के खिलाफ बोल रहा हूँ और ना ही मंत्रों के पक्ष में बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये जो सिलेक्टिव एटीट्यूड है, आजान आप 5 बार सुन सकते हैं, उससे आप पाक हो जाते हैं, उससे आपको लगता है कि किसी प्रकार का कानून टूटा नहीं, जबकि उसके खिलाफ भी कोर्ट्स के जजमेंट हैं। मगर आपको लगता है जागरता में केवल लाउड स्पीकर नहीं चलना चाहिए रात 10 बजे के बाद, क्योंकि कोर्ट्स के ऑर्डर है, जबकि वो कभी कभी होते हैं, साल में 1 आध बार होते होंगे। तो ये जो कांग्रेस पार्टी, यही तो मैं कह रहा हूं, हिंदुओं के प्रति नफरत, वन साइडेड। गणपति पूजा, बंबई में खुद रहते हैं संजय निरुपम जी, मगर उन्होंने गणपति पूजा को इक्वेट किया नमाज के साथ, कि अगर वो नमाज पढ़ते तो हम भी तो गलती करते हैं, हम भी तो गणपति पूजा सड़कों पर कर देते हैं। नहीं भाई साहब, वर्ष में एक बार। और देखिए डिफरेंस बताता हूं, संजय भाई भी बंबई के हैं और इनके एक बहुत अच्छे साथी, हमारे भी साथी हैं, वारिस पठान जी, वो भी मुंबई के। गलती से एक बार गणपति पूजा में चले गए और उन्होंने गणपति बप्पा मोरिया बोल दिया। पूरे समाज में, उनके कम्युनिटी में हड़कंप मच गया, कान पकड़ करके उठक बैठक कराई और उनसे माफी मंगवाई कि मेरे से गलती हो गई कि मैंने गणपति बप्पा मोरिया बोल दिया। वापस ले लिया उन्होंने गणपति बप्पा मोरिया। मगर हम, आप और संजय निरुपम जी बैठे हुए हैं, हम जाके इफ्तार भी करेंगे, हम जाके किस प्रकार से सड़क बंद होगी। देखिए हमारे जो मुस्लिम भाई है वो नहीं ज्यादा टेंशन लेंगे, हम ज्यादा टेंशन लेंगे। लाठी लेके खड़े होंगे राहुल गांधी और संजय निरुपम की, किस प्रकार से नमाज सही तरीके से पढ़ाया जा सके। देखिए ये अगर हम सच नहीं बोलेंगे और हर चीज में अपॉलोजेटिक होंगे और इतना बात अपॉलोजेटिक होने के लिए संबित जी एक मिनट करते हैं इस पे और बहस। इन्होंने ये कहा कि नियोजित किया जाए हर चीज को। अगर कहीं लाउडस्पीकर बजाने का कोई नियम है तो वो सब पे लागू हो, बराबरी से लागू हो। अगर पब्लिक प्लेस का इस्तेमाल किसी धार्मिक आयोजन के लिए करना है तो उसके लिए प्रशासन से अनुमति ली जाए और वो अनुमति प्रशासन अपने विवेक से हालात देखते हुए सबको अपने अपने मौके पर दे। ये बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो मैं तो यही कह रहा हूं। नहीं तो फिर उसमें देखिए ये जो में सुनिए ना, गुरुग्राम में जो नमाज पढ़ने की स्थान को लेकर विवाद के विषय में संजय निरुपम जी ने बात की, वो तो नियोजन ही हो रहा था। सरकार ने नियोजित करके स्थान तो दिया है, फिर भी स्थान पब्लिक प्लेस दिया है नियोजित रूप से। आप अनियोजित रूप से जाके किसी भी सड़क को बंद कर रहे थे। उसके समर्थन में कांग्रेस खड़ी थी और कह रही थी कि देखिए मुसलमानों का जीनोसाइड करने के लिए हिंदू लगे हुए हैं। और तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इनके ट्वीट्स इत्यादि को कोट करते हुए एक आर्टिकल छापा कि इन इंडिया द हिंदूज हैव स्टॉप्ड द मुस्लिम्स फ्रॉम प्रेइंग। आप सोचिए जरा किस प्रकार का नैरेटिव हिंदुस्तान के बनाया जा रहा है। ठीक है, संजय जी।
देखिए ऐसा है, संबित भाई को मैं सुन रहा था बड़ा ध्यान से। इस देश में एक कानून है, एक संविधान है, एक सेकुलर व्यवस्था है और सभी को बराबर का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो या कोई भी धर्म हो, सबको। अगर आप ये कहते हैं कहीं आपने गणपति पूजा की तुलना सड़क पे नमाज से कर दी, इसको बोलते हैं सुपरमैसिस्ट अप्रोच। मतलब मैं सबसे महान हूं और बाकी जो धर्म के लोग हैं वो दोयम दर्जे के लोग हैं। यही तो हमारा संविधान नहीं कहता। यही तो हमारा संविधान कहता है कि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को उसका हक प्राप्त है और कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। और जब सब बराबर हैं तो जितना हक हम हिंदुओं को है, मैं खुद हिंदू, मैं खुद गणपति रखता हूं, मैं खुद दुर्गा जी की पूजा रखता हूं, मैं खुद छठ पूजा का आयोजन करता हूं, तो मैं तो ये सब कुछ, मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं। बावजूद इसके मैं कह रहा हूं कि जैसे मुझे हक है वैसे ही दूसरे धर्म के लोगों को भी हक है। अगर हमारे एरिया में, हमारे इलाके में गुरु नानक देव जी की जयंती के मौके पे सिख समाज के लोग अपनी एक पूरी एक जुलूस निकालते हैं और एक बड़ा कार्यक्रम होता है उसमें और प्रसाद वगैरह बांटते हैं, तो बाकायदे परमिशन से उनको परमिशन दिया जाता है उनको। तो आप कहें कि नहीं, आप साहब आप सिख हैं, आप छोटे धर्म के लोग हैं, हम हिंदू, हम बड़े धर्म के लोग हैं, तो हमको ज्यादा हक है। कृपया करके इस प्रकार के अप्रोच को त्याग दीजिए। यही भारतीय जनता पार्टी को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। हम सब गर्व से कह सकते हैं कि हिंदू हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाकी धर्म के लोगों के प्रति नफरत का विचार फैलाया जाए। और इस जो नफरत का विचार है, इसी विचार के खिलाफ राहुल गांधी जी खड़े हैं और इसी विचार के खिलाफ राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये अब जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उन चुनाव में आप लोग एक स्टैंड लीजिए। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ भेदभाव करने के खिलाफ हूं, मैं किसी भी जाति के खिलाफ भेदभाव करने के खिलाफ हूं। सभी धर्मों को पूरा हक मिलना चाहिए, लेकिन देश के कानून और व्यवस्था के हिसाब से। कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को माफ नहीं करना चाहिए, कानून को तोड़ने वाले लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। जो कितना भी बड़ा हिंदू सन्यासी हो जाए, कितना बड़ा हिंदू साधु हो जाए, कोई कितना बड़ा मौलाना हो जाए, उसको इस देश में कानून के दायरे में रहना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से ये जो नफरत फैलाने वाले जो ताकतें हैं, नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं ना, उनको नियंत्रित नहीं किया जा रहा है, उनको कंट्रोल में नहीं लिया जा रहा, जो कि इस देश को निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में एक बहुत खराब दौर में डाल सकता है, जिसको लेकर हम सावधान होना चाहते हैं और देश को सावधान करना चाहते हैं। अभी आपने पहले भी एक शब्द इस्तेमाल किया था, फ्रिंज। आपने कहा जब बीजेपी सत्ता में नहीं होती है तो इस किस्म के एलिमेंट जो होते हैं फ्रिंज होते हैं, ये दाएं बाएं रहते हैं, अपनी कुछ ना कुछ गतिविधि करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आती है तो ये मेन स्ट्रीम हो जाते हैं, तब ये एम्बोल्डन हो जाते हैं। फिर अभी उन्होंने कहा इनको सजा नहीं मिलती है। और एक और बात उन्होंने आपके लिए संबित पात्रा कि जो आपकी जो सोच है वो सुप्रीमेसिस्ट सोच है कि हम सबसे बेहतर, हम सबके ऊपर। सौरभ जी, अगर ये सुप्रीमेसिस्ट सोच होती ना हिंदुओं की, तो हिंदुओं का ये हर्ष नहीं होता। 100 साल के अंदर जो हिंदू अंकुर मत से लेके बाकी जगह भी हम फैले हुए थे, आज हम सिकुड़ते जा रहे हैं, हम संकुचित होते जा रहे हैं। कोई हमारे सुप्रीमेसिस्ट सोच नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम, यही हमारी सोच है। कभी हिंदू दूसरों को मारने की बात नहीं करता है, भले ही कांग्रेस पार्टी कितने ही हिंदुओं के खिलाफ बोलते रहे। गणपति जी के लिए मैंने क्या कहा, अभी संजय निरुपम जी ने कहा आप अगर सड़क पे नमाज पढ़ सकते हैं तो कंपेयर आप गणपति जी के साथ करिए, हम भी तो करते हैं। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गणपति बप्पा जी की जो पूजा होती है वो वर्ष में एक बार होती है, नियोजित होती है, क्योंकि आप अपने म्युनिसिपैलिटी से, आप अपने एसएचओ से बिना परमिशन लेके आप रोड के बीच में गणपति करके देखिए। हमारे ही हिंदू भाई आके आपको डंडे मारेंगे, हमारे ही भाई आपको डंडे मारेंगे आके कि अच्छा ऐसे कैसे लगा दिया आपने। मगर वही पुलिस, वही संस्थाएं, वही सरकार चुप हो जाएगी अगर सडनली एयरपोर्ट के बीच में कोई नमाज पढ़ने लगता है ना, तो कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करता है, वो साइड से रुक जाते। धीरे 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 हर पब्लिक स्पेस में ये होने लगा है। आप आंख बंद करके शुतुरमुर्ग बनिए, उससे सच्चाई नहीं बदलने वाली है। और ये कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती रही है, तभी तो आज कांग्रेस पार्टी का ये हाल है। आपको क्या लगता है, मैं और संजय निरुपम में सपोज करिए संजय जी आज डिबेट जीत जाएंगे, तो क्या कांग्रेस जीत जाएगी उत्तर प्रदेश? नहीं जीतेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि मुख्तार अंसारी उनका खून कैसे सोच रहा था, किस प्रकार से उनका शोषण कर रहा था मुख्तार अंसारी। ये अतीक अंसारी उनका, अतीक अहमद उनका क्या कर रहा था, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। हम में से डिबेट कौन जीतेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, जनता जनार्दन है, ये फ्रिंज नहीं है जनता। आप जनता को फ्रिंज बोलिए, आप जनता को कुछ भी बोलिए, जनता हिंज पे थी, जनता उस दुराहे पे खड़ी थी जहां उनको एक प्रोटेक्टर चाहिए था कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। अच्छा। हमें पलायन करने के लिए कैराना में बाध्य किया गया था। अब मुख्तार अंसारी प्रोटेक्टर है। आप एक सेकंड, आप अगर हिंदू हैं तो आवश्यक नहीं है कि आपको पलायन करना पड़े। और मैं ये बिल्कुल सीधा ठोक के कह रहा हूं,
ये उनका देश है, संजय निरुपम जी का देश है, आपका देश है, तो मेरा भी देश है। ऐसा नहीं है कि आप मुझे भगा देंगे मेरे घर से, और हम भगाने देंगे भी नहीं, हम प्रोटेक्शन देंगे। तो इसलिए जनता जनार्दन जिता रही है, इसलिए नहीं कि राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया, संबित पात्रा ने क्या डिबेट किया और संजय निरुपम जी ने क्या डिबेट किया। ठीक है संजय जी, आपके आरोप के जवाब में इनका कहना यह है, आपने इनको सुप्रीमेसिस्ट सोच का बोला, इन्होंने कहा हम तो समानता लाए हैं, कानून सबके लिए बराबर किया है। सबसे पहले इस देश में संविधान बनाने और इस देश में जो आज कानून काम कर रहा है वो बनाने में इनका कोई रोल नहीं, कोई बड़ी भूमिका नहीं थी। यही तो हमारी चिंता है। हम लोगों ने, मतलब हमारे पूर्वजों ने, कांग्रेस पार्टी से जुड़े उस आंदोलन से निकले हुए लोग, आजादी के बाद जो संविधान सभा बनी उसमें जो सभी लोग बैठे हैं, उन लोगों ने मिलकर जो व्यवस्था बनाई, वो व्यवस्था इतनी उत्तम व्यवस्था है कि इसमें सभी लोगों को जीने का हक प्राप्त है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा और जिस सोच के साथ काम करती है उसमें कहीं ना कहीं हमेशा ही व्यवस्था खतरे में पड़ती है। और ये कहते क्या है, जैसे हिंदू पलायन करेगा, हमेशा ये कहते हैं हिंदू खतरे में, क्योंकि इनको अपनी राजनीति चमकानी होती है। इस देश में 150 साल तो अंग्रेज थे, उसके बाद 400-500 साल मुगल थे, उससे पहले तुर्क थे, पता नहीं कितने लोग आए। क्या हिंदू धर्म खत्म हो गया? आए, 2-4 हमारे मंदिर तोड़ के चले गए, लेकिन वो चले गए, वो नष्ट हो गए। इस देश का हिंदू नष्ट नहीं हुआ, बल्कि हिंदुओं की ताकत। और नहीं, इन्होंने भी कहा संजय जी, इन्होंने भी कहा ना कि हिंदू का दायरा तो सिमट गया ना। वो कह रहे हैं हिंदू का दायरा सिमट गया, हम अंकोर वाट से इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस से लेकर के कहां तक थे, हम अफगानिस्तान तक थे, आज हिंदू देखिए कहां रह गया है, ये कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप मलेशिया की बात करें, आप ये जो कंबोडिया वाली बात करें या नेपाल वाली बात करें, तो इसमें मुझे लगता है कि ये कोई हमारी कमजोरी थी और हम लोग आजादी के बाद नेहरू जी ने कोई ऐसा षड्यंत्र किया जिसकी वजह से ये सब सारे देश हमसे टूट के चले गए। ये तो सैकड़ों साल पहले की व्यवस्था थी, उस सैकड़ों साल पहले ये सारे देश अलग अलग ढंग से, बल्कि हमारे राजा वहां गए थे, हमारे लोग वहां गए थे, उन लोगों ने अपनी अपनी सत्ता स्थापित की। आज अगर सिंगापुर में एक तमिल राष्ट्रपति बनता है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदू सुपरमैसिस्ट की बात है। हम लोग गए थे, आज मॉरिशस जाके देखिए, वहां के जो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वो हिंदू, यूपी और बिहार से गए हुए लोग हैं। तो वो यहाँ के लोग जाके अपने पुरुषार्थ के बल पे वहां अपनी सत्ता स्थापित की, फिजी में, सूरीनाम में। तो कई जगह हम छूट भी गए, कई जगह हमारे हाथ से निकल भी गए, लेकिन आज भी वहां परंपराएं जारी हैं। आज बाली में जाइए आप, बाली में आपको हर रास्ते पे वरुण भगवान की मूर्तियां दिखेंगी, तो बाली तो है ना आज। लेकिन ठीक है, कुछ हिस्से नहीं है, कुछ हिस्से मुस्लिम प्रभाव में आ गए हैं। तो अब ठीक है, इस आधार पे आप हमको डराएंगे कि हिंदुस्तान का हिंदू खत्म हो रहा है, अगर मोदी जी आ जाएंगे तो हिंदू बच जाएंगे, इसलिए मोदी जी को परमानेंट यहां पे रहने दो और बाकी सबको यहां से मार के भगा दो। ये जो सोच है, ये अप्रोच है, ये गलत है। एक और बात मैं याद दिला देना चाहता हूं कि ये वारिस पठान की बात कर रहे थे, मुझे मालूम नहीं वारिस पठान के साथ किसने क्या किया, लेकिन इसी शहर में सलमान खान भी रहते हैं, जो हर गणपति की पूजा करते हो, गणपति कंधे पर रख के ले जाकर उसका विसर्जन भी करते हैं, और उसको किसी भी मौलाना ने, किसी भी मुस्लिम संस्था ने फतवा जारी करके इस्लाम से निकाला नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहने की जो परंपरा है, जिसको गंगा जमुनी संस्कृति हम लोग कहते हैं, वो एक अरसे से चली आ रही है और आगे भी बनी रहेगी। लेकिन इसको नष्ट करने, इसमें नफरत भरने का जो काम भारतीय जनता पार्टी के साथी कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोकेंगे तो ये जो संस्कृति है, ये जो एक कंपोजिट कल्चर है इंडिया का ना, वो कल्चर खतरे में पड़ जाएगा। इसकी चिंता हमको ज्यादा होती है। ये हमारा कहने का है। हिंदू खतरे में है और इसलिए मोदी जी जरूरी हैं। देखिए, इसमें फिर से मैं बता रहा हूं, अपॉलोजेटिक होने की कोई बात नहीं है। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, केरल में और बंगाल में आज क्या हो रहा है, या देख लीजिए। कश्मीर किसके नाम पे था? ऋषि कश्यप के नाम पे कश्मीर था, और कोई 1 करोड़ साल पहले नहीं था। वो कश्मीर आज आपके रीच के बाहर चला गया। ये हंसने मुस्कुराने की बात नहीं है। इतिहास कभी ये 15-20 साल में लिखा नहीं जाता है। इतिहास में 100, 200, 500 साल का कोई बखत नहीं होती है। इतिहास में 500 वर्ष इट्स अ पीनट। अगर उसमें हम अपने एक एक रीजन को खोते चले जा रहे हैं तो यहाँ कोई गौरवान्वित होने वाला विषय नहीं है। मैं ये धर्मों की लड़ाई नहीं बता रहा हूं। देखिए, याद करिए, अब धीरे धीरे नैरेटिव यहां तक आ गया है जिसमें मुगल को आप मेन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, थैंक्स टू द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस में मणिशंकर अय्यर हैं, बाकी भी नेता हैं जो कहते हैं कि हमसे तो बहुत अच्छे मुगल थे। मुगल के समय में इकोनॉमी इंडिया की यहां थी, रियल इंडिया वाज रियलाइज्ड इन द मुगल एरा। मतलब आक्रांताओं को भी किस प्रकार से महिमा मंडित किया जाए, उनको बड़ा करके दिखाया जाए, यह भी कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है। दूसरी बात है, इन्होंने कहा हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया नहीं, उसमें पार्टिसिपेट भी किया नहीं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले तो बाबा साहेब अंबेडकर थे, और अंबेडकर जी ने नेहरू जी के बारे में क्या कहा है और नेहरू जी ने अंबेडकर जी के साथ क्या किया है, ये तो छुपाने वाली बात नहीं, किताबों में लिखा हुआ है।
कि उन्होंने नेहरू जी के बारे में क्या कहा है और नेहरू जी ने अंबेडकर जी का क्या किया, ये दोनों विषय हर कोई जानता है। तीसरी बात है, देखिए आपने कहा 2-4 मंदिर तोड़ के वो मुगल चले गए। देखिए एक मंदिर की मैं लड़ाई नहीं कहूंगा, एक मंदिर में न्याय मिलने की लड़ाई चल रही थी इतने 500 वर्षों तक अयोध्या में। आपकी कांग्रेस पार्टी ने, आपकी अध्यक्षा ने एक तो भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया, आपकी पार्टी ने कोर्ट में हलफनामा दिया कि 2019 के बाद इसकी सुनवाई हो, लोकसभा के चुनाव से पहले इसकी सुनवाई तक नहीं होनी चाहिए। ये आपका प्यार है? ये हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत नहीं है तो और क्या है? आप सुनवाई तक होने देना नहीं चाहते थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जब जजमेंट आया तो आपने जज साहब को बिका हुआ तक बता दिया, बिका हुआ तक बता दिया जज साहब को। ये आपका प्यार है हिंदू धर्म के लिए? देखिए कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने से, 2-4 अंगिमा भंगिमा में बैठकर पूजा करने के प्रयास करने से कोई हिंदू नहीं बन जाता है। हिंदू इज अ थॉट प्रोसेस। हिंदू थॉट प्रोसेस में किसी का अमंगल लिखा ही नहीं है संजय भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई हिंदू, देखिए हिंदू भाषण में कुछ भी बोल दे, हिंदू के हाथ से अमंगल हो ही नहीं सकता है। वो हमेशा अमंगलहारी होता है। इसीलिए तो पूरे विश्व में आप बताइए कितने जगह हमने जाके मस्जिद तोड़ दिए, कितने जगह हमने जाके अपने आधिपत्य को स्थापित करने के लिए नरसंहार किया। आप कुछ उदाहरण दीजिए, कहीं जाके हिंदुओं ने नरसंहार। आप जो हिंदूवादी इतना आप घृणा फैला रहे हैं कि हिंदूवादी विचारधारा इतनी खराब है, मुझे बता दीजिए कौन से हिंदूवादी ने जाके हिंदुस्तान के बाहर किसी मस्जिद को तोड़ दिया होगा, किसी चर्च को तोड़ दिया होगा और वहां मंदिर बना दिया होगा? एक नहीं, एक नहीं। उसके बाद आप लोग हमारे खिलाफ ही गाना गा रहे। चलिए ठीक, एक बस समय कम रह गया। उत्तर जी संजय जी। ऐसा है, ये बात आप सही कह रहे हैं कि हिंदू बुनियादी तौर पर सबका मंगल, सबके मंगल की कामना करता है और हिंदू बुनियादी तौर पर किसी के खिलाफ नहीं है और किसी धर्म को नष्ट नहीं करना चाहता। यही वजह है कि 2000 साल पहले जब हिंदू राजा थे केरल में, तब कोई एक जहाज आता है केरल के तट पर और उस जहाज में कोई सफेद चोगा पहन के कोई आदमी आता है। राजा को बताया जाता है कोई तो चोगाधारी है। बोले क्या है भाई, बुलाओ उसको, क्या चाहिए साहब आपको? तो बोले साहब हमारा एक क्रिश्चियन धर्म है, हम यहाँ चर्च बनाना चाहते हैं। क्या करेंगे आप? हम भगवान की पूजा करें। बोला ये बनाइए। ये हिंदू परंपरा रही है, लेकिन क्या उस हिंदू परंपरा का पालन आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है? हमारा सवाल सिर्फ इतना है, नहीं कर रहे हैं आप। और अगर आप हिंदू परंपराओं का इस प्रकार से खंडन करते रहेंगे और उसको नष्ट करते रहेंगे तो इस देश में एक नए तरीके की लड़ाई झगड़े का एक नया वातावरण तैयार हो जाएगा, जिसकी वजह से राहुल गांधी लोगों को सावधान करना चाहते हैं कि ये मत करिए। हम हिंदू परंपराओं के खिलाफ नहीं, एक बार फिर से कह रहे हैं। हाँ, आप बार बार हमारे मुंह पे बात डालेंगे, ये देखो ये हिंदू के खिलाफ है, हिंदू परंपराओं के लोग। इसके अलावा आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं रह गया। अब रह गई बात राम मंदिर की बात है। राम मंदिर का जो पूरा आंदोलन था उसके 2 चरण हैं। पहला मस्जिद टूटने के पहले का और मस्जिद टूटने के बाद का। मस्जिद टूटने से पहले जब मस्जिद को जब आपने तोड़ा, आपने कहा कि हमने किसी का मस्जिद नहीं तोड़ा, लेकिन आपने तो तोड़ा था और आपके ही साथियों ने तोड़ा था। उस पर केस मुकदमा सब कुछ चलता रहा, पता नहीं आगे क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मस्जिद टूटने से पहले याद करिए 1986 में किसकी सरकार थी, कौन था प्रधानमंत्री, क्या हुआ था? 1989 शीला पूजन किसने किया था, कब हुआ था? लेकिन जब आपने मस्जिद तोड़ी तब कहा गया कि भाई ये बहुत बड़ा पाप हुआ। सिर्फ मैंने नहीं कहा, वाजपेयी तक ने कहा था। वाजपेयी जी जो आपके सबसे बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि ये गलम है, ये धतकर्म, ये पराक्रम नहीं है। और ऐसे धतकर्म के खिलाफ कांग्रेस पार्टी है और जब जो धतकर्म आपने किया उसके खिलाफ हम हैं, थे और रहेंगे। चलिए ठीक। लेकिन अगर आप कहें कि हम इसका मतलब राम मंदिर के खिलाफ है, यह सरासर गलत है। राम मंदिर बनना चाहिए, अयोध्या बनना चाहिए, इसमें कांग्रेस पार्टी को कोई एतराज नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी संजय जी मेरे पास एक ही कमेंट का समय है, आखिरी 1 मिनट। संबित पात्रा। देखिए बार बार उसे मस्जिद मत कहिए, वो विवादित ढांचा था, वो मस्जिद नहीं था, पहली बात है। और कंकड़ पत्थर वाला वो भाषण आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी सुन लीजिएगा, मुझे लगता है आपने सुना ही होगा। वैसे देखिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, राहुल गांधी वो है जिन्होंने अमेरिका के दूतावास में बात करते हुए कहा था कि विश्व को हिंदू आतंकवाद से ज्यादा खतरा है, ना कि इस्लामिक आतंकवाद से। राहुल गांधी वो है जिनके प्रेजेंस में उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री सिंधे साहब ने कहा था भगवा आतंकवाद, सैफरन टेररिज्म, और बीजेपी और आरएसएस आतंकवाद का कैंप चलाती है, हिंदू आतंकवाद का कैंप चलाती है, जिसको कि लपक करके 26/11 के पोजीशन को देखते हुए पाकिस्तान ने डोसियर प्रेजेंट किया। तो हरिद्वार के धर्म संसद में जो भगवाधारी बैठे और बोले उसको क्या बोले? एक सेकंड,
भाई साहब, मैं हिंदू को आप नहीं नहीं, इतना कह रहे हैं, हरिद्वार हिंदू के धर्म आतंकवादी संसद नहीं है। में जो नहीं, नहीं, भगवाधारी मैं लोग खुल के बोले कह रहा हूं। उसको क्या बस आप बोलेंगे? उसको सवाल पूजा पूछिए, मैं खुल कहेंगे, के कह रहा हूं। उसको आराधना कहेंगे, मैं खुल भजन के- कहेंगे? मैं खुल के कह रहा हूं, धर्म संसद हो या नहीं, मुझे संबित ना बताइए कि हरिद्वार में जो धर्म संसद हुआ जिसमें तमाम भगवाधारी बैठे थे, वो जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया, उसको आप क्या कहेंगे? संजय जी, वो उस पर बोलना चाह रहे हैं, एक सेकंड आप बोलिए। लोग भी आतंकवादी नहीं है। नहीं, मैं नहीं बोला, नहीं है वो। मैंने नहीं बोला, आप उनको आतंकवादी मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, मैंने बोला कि धर्म संसद में भगवाधारी लोगों ने जो भाषा का इस्तेमाल किया, उसको आप क्या कहेंगे? आतंकवाद हिंदुस्तान से पनपा है, हम आतंकवादी हैं, यही सिद्ध करने में लगे हैं। और मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह रहा हूं पात्रा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हरिद्वार के धर्म संसद में भगवा पहन के साधु सन्यासी लोगों ने, संजय जी और संबित जी, समय मेरे पास खत्म हो गया है, समय मेरे पास खत्म हो गया है, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज आप दोनों की बातें जो थी बड़ी तार्किक आज बहस हुई है। आप दोनों की तरफ से अपनी अपनी विचारधाराओं को बड़ी जोरदार तरीके से रखा गया। अब देखते हैं ये देखने वालों को किसकी बात कितनी पसंद आई होगी। लेकिन धन्यवाद करूंगा मैं संजय निरुपम जी का और संबित पात्रा जी, आप दोनों का आज कुरुक्षेत्र में आने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।